ब्राह्मणेतर साहित्य से शुरुआत करते हैं हम। ब्राह्मणेतर साहित्य से। ब्राह्मणेतर साहित्य बौद्ध साहित्य सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक है। इनके नाम हैं सुत्त पिटक, विनय पिटक एवं अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक को बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। जातकों में बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं। प्राचीन बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखा गया है। दीपवंश महावंश में मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। संस्कृत में लिखी महावस्तु में ललित विस्तार से महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र मिलता है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। भगवती सूत्र में महावीर के जीवन पर प्रकाश पड़ता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। कल्प सूत्र की रचना भद्रबाहु ने की थी। जैन ग्रंथों की रचना प्राकृत भाषा में हुई थी। सबसे महत्वपूर्ण जैन ग्रंथ हेमचंद्र के द्वारा लिखा हुआ वशिष्ठ पर्वन है। जैन ग्रंथों का संकलन अंतिम रूप से 6वीं शताब्दी में गुजरात के बल्लवी नगर में हुआ था। अब लौकिक साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। लौकिक साहित्य के अंतर्गत ऐतिहासिक अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशी विवरण एवं जीवनियों को रखा जाता है। ऐतिहासिक रचनाओं में कौटिल्य के अर्थशास्त्र महत्वपूर्ण स्थान है। अर्थशास्त्र को भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ माना जाता है। अर्थशास्त्र मौर्यकालीन इतिहास एवं राजनीतिक ज्ञान के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। इसके अतिरिक्त विशाखा दस के द्वारा लिखी हुई पुस्तक मुद्रा राक्षस, सोम के द्वारा लिखी हुई पुस्तक कथा सरित सागर, क्षेमेंद्र के द्वारा लिखी हुई पुस्तक बृहद कथा मंजरी भी महत्वपूर्ण स्रोत है। कल्हड़ के द्वारा रचित राज तरंगिणी से 11वीं शताब्दी तक कश्मीर का इतिहास ज्ञात होता है। विदेशी यात्रियों का विवरण, इसमें यूनानी रोमन लेखक हेरोडोटस की पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत और फ्रांस के संबंधों का उल्लेख मिलता है। सिकंदर के समकालीन नियार्कस, आनेसिक्रिस्टस, अरिस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक और विश्वसनीय हैं। सिकंदर के बाद के लेखकों में 3 राजदूतों मेगस्थनीज, डाइमेकस, डायोनिसिस उल्लेखनीय। सेलुकस निकेटर का राजदूत मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के राजदरबार में आया था। मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति का वर्णन किया है। डाइमेकस सीरियन नरेश अंटियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। डायोनिसिस मिस्र नरेश टालमनी फिलाडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के राज दरबार में आया था। टालमनी ने 2री शताब्दी में ज्योग्राफी नामक पुस्तक लिखी। प्लिनी ने 1म शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। नेचुरल हिस्ट्री में पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों, भारतीय पशुओं इत्यादि का उल्लेख मिलता है। पेरीप्लस ऑफ द इरिथियन सी नामक पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। इसका लेखक 1ली शताब्दी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारतीय बंदरगाहों और व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी। चीनी लेखों के बारे में पढ़ेंगे। फाहियान 5वीं सदी में चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। उसने तत्कालीन मध्य भारत की सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्थिति पर प्रकाश डाला था। वेनसांग 7वीं सदी में हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। 16 वर्षों तक भारत में रहा। 6 वर्ष तक उसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। हेनसांग की यात्रा वृत्तांत सियूकी से जाना जाता है। वेनसांग को प्रिंस ऑफ द पिलग्रिम्स अथवा यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। इत्सिंग 7वीं सदी के अंत में भारत आया था। उसने विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय और भारतीयों की वेशभूषा तथा खान पान इत्यादि के विषय में लिखा था। मा त्वान लिन ने हर्ष की पूर्वी अभियानों तथा चाउ जू कुआ ने चोल कालीन इतिहास पर प्रकाश डाला है। चीनी यात्री सुंग यून 518 में भारत आया था। अरबी लेखक में अलबरूनी 11वीं सदी में महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। उसने तहकीके हिंद अथवा किताब उल हिंद नामक ग्रंथ की रचना की थी जिसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज इत्यादि का विस्तृत वर्णन मिलता है। अलबरूनी ज्योतिष, गणित, विज्ञान, अरबी, फारसी और संस्कृत का अच्छा ज्ञाता था। 9वीं सदी में भारत आने वाले अरबी यात्री सुलेमान ने प्रतिहार पाल शासकों के तत्कालीन आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक दशा का वर्णन किया है। बगदाद से भारत की यात्रा पर आने वाले अल मसूदी ने राष्ट्रकूट और प्रतिहार शासकों के विषय में जानकारी दी है। अन्य विदेशी लेखक इब्न बतूता के द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत रहेला है। 14वीं सदी में
भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन के विषय में जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत है। तारानाथ एक तिब्बती लेखक था। इसने कंगियूर तंगियूर नामक ग्रंथ की रचना की थी। मार्को पोलो 13वीं सदी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। अब पुरातात्विक स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। प्राचीन भारत के अध्ययन के लिए पुरातात्विक सामग्रियाँ सर्वाधिक महत्वपूर्ण। इसके अंतर्गत मुख्यतः अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन, मूर्तियाँ और चित्रकला इत्यादि आते हैं। अभिलेख सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया माइनर के बोगजकोई नामक स्थान से लगभग 1400 ईसा पूर्व पर मिला है। 1400 बोगजकोई अभिलेख में इंद्र, मित्र, वरुण तथा नासत्य अश्वनी वैदिक देवताओं का उल्लेख है। भारत का सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के शासनकाल के हैं, जो लगभग 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व के हैं। मास्की, गुर्जरा, निष्ठुर और उडेगोलम से प्राप्त अभिलेखों में अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख है। अशोक के अभिलेख मुख्यतः ब्राह्मी, खरोष्टी, यूनानी, अरामाइक लिपियों में मिले। यवन राजदूत हेरियोडोरस के बेसन विदिशा मध्य प्रदेश से प्राप्त गरुड़ स्तंभ लेख से 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में भागवत धर्म के विकसित होने के साक्ष्य मिले हैं। मंदसौर अभिलेख से रेशम बुनकर श्रेणियों का उल्लेख मिलता है। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसप ने ब्राह्मी लिपि में लिखी अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरड़ अभिलेख से मिला है। सिक्के के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक कहा जाता है। प्राचीन काल के सिक्के तांबा, चांदी, सोना और सीसा धातु के बनाए जाते थे। भारत के प्राचीनतम सिक्के आहत सिक्के हैं, जो ईस्वी पूर्व 5वीं सदी के हैं। ठप्पा मारकर बनाए जाने के कारण भारतीय भाषाओं में इन्हें आहत मुद्रा कहते हैं। सातवाहनों ने शीशे के तथा गुप्त शासकों ने सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए थे। सर्वप्रथम लेख वाले स्वर्ण सिक्के हिंद, यूनानी, इंडो ग्रीक शासकों ने चलाए थे। अब कुछ स्मरणीय अभिलेख हैं और किसके शासनकाल का अभिलेख है और किसने बनवाया अभिलेख का लिखा था। हाथी गुम्फा अभिलेख किसके द्वारा? कलिंग राजा खारवेल के द्वारा। और जूनागढ़ गिरनार अभिलेख जो है वो रुद्रदामन का है। नासिक अभिलेख जो है गौतमी बल्लभ श्री का है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख समुद्रगुप्त का है। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन का है। योहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय का है। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज का है। भीतरी जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त का है। देवपांडा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन